नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूक्रेन को रसिया ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहें तो रसिया ने यूक्रेन के 2 पार्ट पर कब्जा कर लिया है और उसको अलग देश, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से अच्छे से। साथ ही साथ अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा, ब्रिटेन का क्या रिएक्शन रहा, भारत को क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, या फिर इसका फायदा चाइना कैसे उठाएगा, ये सारी चीज हम लोग समझेंगे। तो अभी देखो, कल की न्यूज है दोस्तों। कल व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, टेलीविजन पर आए लाइव, काफी लंबी चर्चा की, काफी लंबी स्पीच दी इन्होंने, और इन्होंने खूब आरोप भी लगाए नाटो पर, अमेरिका पर खूब आरोप लगाए कि यूक्रेन वर्तमान समय में नाटो और अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है, उसी के इशारों पर नाच रहा है और ये परमाणु परीक्षण वगैरह करने की सोच रहा है, परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है। ये सब चीजें, ये आरोप लगाए यूक्रेन पर। इसके साथ ही साथ इन्होंने दो प्रांत को उसको घोषित कर दिया, एक नया देश या कहें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया रसिया ने। अब वो 2 प्रांत कौन से हैं उनको समझेंगे। पहले आप देखो, यूक्रेन कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, रसिया इस प्रकार से हुआ करता था। इस यूक्रेन में से 2 प्रांत हैं, लुहांस्क और डोनेस्टक। ये 2 प्रांत जो थे, इसमें से छोटा छोटा पार्ट कब्जे में किया है रसिया ने। अब देखिए, पूरा प्रांत इसने नहीं कब्जा किया है। ये देखिए, डोनेस्टक और लुहांस्क है, ये पूरा इतना पार्ट यहाँ पर है, डोनेस्टक और लुहांस्क। लेकिन इसमें से छोटा छोटा पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये जो है, ये रसिया कब्जा कर लिया है, या कहें कि अपनी आर्मी को यहां तक लेकर आ गया है। ये रसिया इसका कब्जा कर लिया और इसको दोनों को एक अलग अलग देश, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है रसिया ने। ठीक है, अभी देखिए, तो ये डोनेस्टक और लुहांस्क जो पूरा प्रांत है, अभी भी वैसे ही है। इसमें छोटा छोटा पार्ट जो है, ये रसिया कब्जा कर लिया है। लेकिन अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आगे भी ये कर सकता है, कुछ भी एक्शन ले सकता है। अभी तो ये कह रहा है कि यहां तक हम आए हैं, आगे और भी कर लेगा। थोड़ा सा मामला अगर ठंडा होगा फिर और आगे बढ़ सकता है। रसिया, मैंने आपको बताया था, यूक्रेन पर पूरा आगे चढ़ करके यहां तक एक्सरसाइज कर ही रहा था। इसके बाद इधर क्रीमिया रीजन पर ये कब्जा किया हुआ था। इसने घोषणा कर दी कि ये डोनेस्क और लुहांस्क जो हैं, ये अलग अलग से अपने अपने देश होंगे। विकिपीडिया से लेकर के बाकी जो वेबसाइट्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपडेट करना शुरू कर दी हैं अपने आप को। हालांकि बाकी जो बड़े बड़े देश हैं, वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। कुछ देश मान्यता देंगे आगे चल करके। अभी बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी जो देश हैं, वो मान्यता इसको नहीं देंगे। इंटरनेशनली इसको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। देखिए, अभी रसिया ने इस पर कब्जा तो किया हुआ है, अभी मतलब कि ऑफिशियली एक प्रकार से घोषणा कर दी है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर रसियंस ही रहा करते थे, जो वहां पर विद्रोही थे। यूक्रेन के जो विद्रोही थे, जो रसिया के ही थे, रसिया ही मूल के थे और रसिया के ही सपोर्ट में हुआ करते थे। और ये लोग अक्सर दंगा, विद्रोह वगैरह यहाँ पर अक्सर किया करते थे। इसको अलग होने की, अपना अलग स्टेट होने की ये मांग भी किया करते थे अक्सर। ठीक है ना, डोनेस्क और लुहांस्क जो है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि, और यूक्रेन लगातार इस पर आरोप भी लगाता था कि रसिया इसको सपोर्ट करता है, रसिया इसको वैक्सीन देता है, रसिया इसको हथियार सप्लाई करता है, रसिया इसकी फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, फंडिंग भी करता है। तो ये यूक्रेन अक्सर यहाँ पर आरोप भी लगाया करता था और ये लोग भी प्रो रसिया ही थे पूरा। तो अभी केवल कहें कि ऑफिशियली एक प्रकार से अलग देश घोषित किया गया है, लेकिन पहले से ही ये समझ लो रसिया के ही पक्ष में ही था। इसमें ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या रसिया अब शांत हो जाएगा? नहीं। देखिए, उसी का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि हम आगे चढ़ाई कर रहे थे। अभी यहाँ तक जो था उसको पहले अच्छे से फिक्स करके देख लेते हैं, एक बार रिस्पांस देख लेते हैं कि दुनिया इस पर प्रतिक्रिया कैसी करती है, क्या कुछ करती है। उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन को, नाटो को, इनको खूब खरी खोटी भी सुनाई, खूब आलोचना भी इसकी की। यूक्रेन को कठपुतली बतलाया कि अमेरिका और नाटो का ये कठपुतली बन गया है और नाटो खूब कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन उसमें शामिल हो जाए, उसका सदस्य बन जाए। अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो में तो रसिया के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ये बात भी रसिया ने कहा। इनका कहना यह है कि जब ये यूएसएसआर से सब देश अलग हुए थे, यूएसएसआर से जब 15 देश अलग हुए थे, तो उस टाइम पर जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो चीजें हुई थी, उसका अब खंडन कर रहा है यूक्रेन। ठीक है ना, उसका अब खंडन कर रहा है। अभी तक देखिए, रिश्ते सब अच्छे से चल रहे थे रसिया से और उससे। 2014 के बाद से ही रिलेशंस बिगड़े हुए हैं। 2014 से बाद से ही यहाँ पर विद्रोही आ गए जो रसियन ओरिजिन के हुआ करते थे, और इसके बाद से यहाँ से लगातार तनाव की स्थिति बनी ही रहती है। और 2014 में ही मैंने आपको क्रीमिया रीजन पर भी बताया था कि क्रीमिया पर भी इन्होंने कब्जा किया था रसिया ने, तब से क्रीमिया पर भी कब्जा है ही।
तो चारों तरफ से घेरा है ही रूस। और यहाँ पर एक बड़ा कदम उठा लिया रसिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने, कि यूक्रेन को 3 पार्ट में एक प्रकार से डिवाइड कर दिया और उसमें से 2 को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब इस पर ब्रिटेन ने प्रतिक्रिया दी हुई है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, वहां पर व्यापार जो होगा, ट्रेड जो होगा, उसको सबको बंद करवा देंगे, कोई कर ना पाए फ्यूचर में, वहां से कोई व्यापार ना कर पाए, कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है ना, कोई वहां पर फंड ना करे, कोई हेल्प ना करे किसी भी प्रकार की उस जगह पर, उस रीजन की। जो बाइडेन तो बेचारे सो ही रहे थे, बुढ़े हो गए हैं काफी ज्यादा, तो ये सोते ही रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चला। और जब ये जगह तो इनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, रसिया जो है ये 2 प्रांत पर पूरा कब्जा कर लिया है, या कहें ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया है, स्वतंत्र घोषित कर दिया है, वहां तक सेनाएं उसकी घुसाई हैं। तो ये आकर के ट्वीट कर दिए कि हम रसिया के इस स्टेप को डिनाई करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं अप्रूवल देंगे, और हम लगातार कंटिन्यू क्लोजली कंसल्ट, हम लगातार कंसल्ट कर रहे हैं विद एलाइज एंड पार्टनर्स, जो भी एलाइज हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन के साथ में, नाटो के साथ में, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अभी जो भी एलाइज हैं उनके साथ लगातार ये कंसल्ट कर रहे हैं कि आगे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। वैसे कोई स्टेप्स उठना नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, अब उसमें कुछ नहीं करेंगे, बस अब आगे बचाएं कि अब आगे कुछ ना हो। आपको अगर याद हो तो ऐसे ही ठीक कुछ इंडिया ने भी किया था। इंडिया जब आर्टिकल 370 हटाना था तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 2 दिन 4 दिन पहले से ही अपनी सेनाएं वहाँ पर इंडिया भेजने लगा था कश्मीर रीजन में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जब सेनाएं बढ़ा दिया, उधर पाकिस्तान घबरा रहा था कि भारत आ रहा है अटैक करने, ऐसा कुछ करने। बाद में यहाँ पता चला कि संसद में होना था, वहाँ तो केवल भय पैदा करने के लिए ये किया गया था, वहाँ पर सेनाएं भेजी जा रही थी, संख्या बढ़ा रही थी, जिससे वहाँ पर आक्रोश ना हो, दंगे ना हो। तो संसद में डिसीजन ले लिया गया 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद से आप देख ही रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आराम से चल ही रहा है। वहाँ पर गृह मंत्री इन्होंने वही टाइम पर यह भी शपथ ले ली कि हम अक्साई चीन को और पीओके को भी वापस लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए इनको जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही खराब हो गई, ठीक है। तो जो होना रहता है वो हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद अगर कोई कहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बस केवल सैंक्शंस लगा सकते हो, और लगाते रहो। सैंक्शंस लगाने से क्या होता है? उस रीजन में कह रहे हैं कि कोई किसी को फंडिंग नहीं करने देंगे, फंडिंग की क्या जरूरत है? उस रीजन में वैसे ही रसिया अपने हथियार वगैरह सब कुछ भेजता ही रहता है, वैक्सीन हुआ, हथियार हुआ, सब कुछ भेजता ही रहता है। प्लस छोटा सा तो प्रांत है, उतने के लिए रसिया कैपेबल है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो उस रीजन में अब तो कुछ नहीं कर सकता है। आगे कुछ ना हो इसके लिए अमेरिका को बचाव करना चाहिए। इधर सबसे बड़ा फायदा कौन उठाएगा? फायदा उठाएगा चाइना। आप देख लेना, बहुत ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल का ही ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अंदर ही चाइना भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ जाएगा ताइवान को कब्जाने में। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि जो बाइडेन इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर हुए उनके सामने, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोते ही रह जाते हैं। जबकि चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार ये वर्ल्ड पावर बनते जा रहा है और तेजी से ये फैलते जा रहा है, इसका आधिपत्य लगातार बढ़ते जा रहा है और अमेरिका जो है धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है। इन सबसे लाख गुना बढ़िया था अपना भाई ट्रम्प। जब ये था तो चाइना की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि आंख उठा करके देखे, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे एशियन रीजन्स में भी उसकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी, दबाव में रहा करता था। ये तो यहाँ तक सोचो, इनके सामने नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोंग उन, उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी, वही टक्कर का मतलब रहता था। अभी तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन तो बचे ही हुए हैं। अब सोचो, अभी जब वो भाई साहब आएंगे आक्रामक रूप में, तब क्या होगा जो बाइडेन का? मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो सन की तानाशाह माना जाता है। तो उनसे इनकी मतलब ऐसा लगता था इनके लेवल में ये हैं बराबरी के, ठीक है, वो बराबरी के थे, बाकी तो वैसे ही अपना हथियार डाल दिया करते थे। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि जो बाइडेन को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। अमेरिका की बहुत सारे मामलों में इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी इंसल्ट हो रही है। अभी आपने देखा चाइना ने भी सैंक्शंस लगा दिए। बताइए, चाइना सैंक्शंस लगा दिया है कि ताइवान में अपने हथियार वगैरह आप मत भेजना, आप कोई ऐसा अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ मत करना। ये सैंक्शन लगा दिया चाइना ने अमेरिका के ऊपर। मतलब जो वर्ल्ड पावर है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिस पर जो आपने सुना होगा हमेशा कि अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया, ईरान पर प्रतिबंध लगाया, इस पर लगाया, उस पर लगाया।
लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि चाइना अमेरिका पर लगा रहा है, यानी चाइना अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति समझ रहा है कि अगर हम सैंक्शन लगाएंगे तो इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को पड़ जाएगा अमेरिका को। तो ये स्थिति आ गई है जो बाइडेन के टाइम पर। लेकिन आपने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो ईरान शक्ति में रहा करता था, ईरान पर ये लगातार प्रतिबंध लगाया करते थे और भी चाइना पर लगाया करते थे, ट्रेड वार शुरू हो गया था। आपने देखा चाइना पर इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े एक्शन लिया करते थे और कहीं ना कहीं इंडिया के भी प्रोस्पेक्टिव से ये काफी अच्छे प्रेसिडेंट माने जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जो बाइडेन जो हैं ये थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं, ठीक है। तो इनकी समझ लीजिए वैल्यू धीरे धीरे कम ही हो रही है और इनकी वैल्यू कम होना मतलब अमेरिका की वैल्यू कम होना, और इसका फायदा चाइना उठा रहा है और रसिया तो उठा ही रहा है, आप देख ही रहे हो। तो ये तो थी दोस्तों रसिया यूक्रेन क्राइसिस पर हमारी वीडियो। मैंने आपको बताया था कि हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, इस मुद्दे को मैं आपको समझाते रहूंगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताते रहूंगा। आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत और रसिया के बीच में से निम्न में से किस रक्षा उपकरण के लिए अभी हाल फिलहाल में समझौता हुआ है? समझौता क्या, उसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई उस उपकरण की। आप बताइए कौन सा ऐसा सैन्य उपकरण है, इसमें से कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप बता सकते हैं कुछ और भी जो है उनके बारे में भी, जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी अगर बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताते रहिए और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि ये जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं इन पर आपको रेगुलरली ऐसे अपडेटेड वीडियोस चाहिए या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।